हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे फ्लावर का नाम है पीस लिली। और बिल्कुल नाम की तरह देखिए, इनको देखकर बिल्कुल शांति मिलती है और इसी तरह इनका नाम जो है वो बिल्कुल इनको सूट होता है। तो देखिए, ये सारे फ्लावर जैसे दिख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जीत का अ, झंडा यहाँ पे गाड़ दिया हो। बिल्कुल इस तरीके के ये देखिए फ्लावर यहाँ पे बहुत सारे क्वांटिटी में लगे हुए हैं। और मुझे इस साल इसे अलग करना था, डिवाइड करना था, लेकिन फिर बाद में क्या सोचा पता नहीं। मुझे लगा अगर मैं इसी में ये रहने देती हूँ तो बहुत सारे फ्लावर्स खिलेंगे, क्योंकि इसके मैं आपको नीचे से रूट भी दिखाऊँगी कि ये कितने सारे हो गए हैं। और इस वजह से इसके जो पत्ते होते हैं देखिए, ये इतने बड़े-बड़े हो गए हैं। अगर इन पर फूल भी नहीं होते हैं तो ये बहुत ही, इनके जो पत्ते हैं खूबसूरत दिखते हैं, बिल्कुल इंडोर प्लांट की तरह, और ये भी हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। तो इस वजह से देखिए, ये सारे पीस लिली के फ्लावर जो आप देख रहे हैं, तो इनको मैंने सिर्फ ड्राई फर्टिलाइज़र दिया है, वो भी महीने में 1 बार। जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ वही फर्टिलाइज़र मेरे सभी प्लांट के लिए सेम फर्टिलाइज़र रहता है और कोई भी अलग फर्टिलाइज़र नहीं होता है। तो ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं इस तरह से, तो ये जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, ये इनकी मॉडिफाइड लीफ होती है और सिर्फ दिखने में नहीं, बहुत ही खूबसूरत, ये आपके यानी खूबसूरती के साथ साथ ये आपके घर में हवा की भी बिल्कुल हवा को भी शुद्ध कर देता है। तो इस वजह से ये प्लांट अपने गार्डन में आप ज़रूर ऐड कीजिए। और इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट जो है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे से देखिए इसके एक जो मैं प्लांट लाई थी तो उसके देखिए बहुत सारे स्टिक, और यहाँ से लिप भी निकलता है और ऊपर से देखिए ये हो गया फ्लावर की स्टिक। तो सबसे पहले तो मैंने 1 साल रहने दिया और बाद में मुझे लगा कि इनके फ्लावर भी नहीं आ रहे हैं, और मैंने जब इन्हें कट किया और कुछ ही दिनों में देखा कि वहीं से, जहाँ से कट किया था वहीं से कुछ व्हाइट सा दिख रहा है और बाद में वही कली निकली। तो अच्छा हुआ कि मैंने बाकी जो लीफ थे वो नहीं कट किए। तो देखिए, एक प्लांट से इतने सारे यहाँ पे देखिए कुछ 5 या 6 प्लांट तैयार हुए हैं सिर्फ़ 1 ही साल में। तो जितना मैच्योर्ड बल्ब होगा, वो उतना जल्दी फ्लावरिंग करेगा। अगर छोटा-सा प्लांट लाते हो और उसमें फ्लावर होता है, तो ये ऐसा नहीं होता है। जब वो आपको देते हैं तो बिल्कुल इन्हीं में से एक जो पौधा होता है वही निकाल कर लगाया हुआ होता है। तो इस वजह से उस पर फ्लावर होता है, बाद में उन्हें कुछ देर लगती है। तो इस तरीके से देखिए, अंदर से तो ये बहुत ही घना हो गया है और इन्हें मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मुझे करना भी होगा तो सिर्फ़ 2 ही पॉट में इसे मैं डिवाइड करूँगी, क्योंकि अगले साल भी बिल्कुल इसी तरह से इन पे फ्लावर आए, यही मुझे लगता है। तो बात करते हैं इनकी सॉइल की, तो बिल्कुल इनकी सॉइल जो है मैंने वेल ड्रेन बनाई है और इसे ज़्यादा रिच सॉइल पसंद नहीं है। तो जैसे कभी-कभी मैंने महीने में 2 बार या कभी-कभी 1 बार ही कंपोस्ट डाला है, और बाकी जो फर्टिलाइज़र है वो तो उन्हीं के साथ ये सारा कंपोस्ट, और ज़्यादातर मैंने इसमें सिर्फ़ गोबर की खाद का ही यूज़ किया है। कोई भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और इनमें वाटरिंग कब करनी है आपको, जब इसके जो पत्ते होते हैं वो झुक जाते हैं, तब भी आप अगर इसे वाटरिंग करते हैं तो ये इसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा मॉइस्ट सॉइल इसे पसंद नहीं है। इस वजह से आपको जब भी कुछ ऊपर की लेयर भी अगर सूखी दिखती है फिर भी इनमें पानी ना डालें। जब इसके पत्ते कुछ झुके से आपको दिखे तभी इनमें पानी डालें, तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इसका जो पॉट है ये कुछ 12 इंची का पॉट है, 12 इंची के पॉट में ये लगा हुआ है। और जो भी आपको पत्ते ज़्यादा दिखते हैं, जिनका काम नहीं है, जो खराब पत्ते हो चुके हैं, तो उन्हें वक़्त रहते आप निकाला कीजिए, क्योंकि उनकी एनर्जी यानी प्लांट की एनर्जी उतनी वेस्ट हो जाती है। इस वजह से जो भी ऐसे इन्फेक्टेड जो लीव होते हैं, वो आप हमेशा कट करते रहिए। और प्लांट की गुड़ाई यानी महीने में 1 बार तो बिल्कुल आपको करनी ही है। इससे क्या होता है कि जो अंदर रूट होती है उनको हवा भी मिल जाती है, और इस वजह से प्लांट जो है उसमें फंगस भी लगने का डर नहीं होता है और उन्हें ऑक्सीजन भी मिल जाती है। तो इस तरीके से इसकी गुड़ाई भी महीने में 1 बार आपको करनी ही है। जिस तरह से देखिए अब मैं करूँगी, और मेरी सॉइल इतनी वेल ड्रेन है, और देखिए बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी बनाई है ये मैंने, जो इसमें मैंने जो भी मिलाया है सॉइल मिक्स में, जो हर एक प्लांट में मैं मिलाती हूँ। और इस तरीके से देखिए, और इन्हें साफ़ कैसे रखना है, तो ये स्पंज तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा बहुत ईज़िली। मुझे तो ये ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने दिया है। और उसके बाद इन पत्तों को देखिए, कल बारिश हुई थी, और ये जो उसका पानी जो है, तो इसके आपको यहाँ पे धब्बे दिख रहे हैं, तो बिल्कुल ईज़िली ये साफ़ हो जाते हैं। तो हफ्ते में 1 बार मैं यानी पाइप से इन पूरे इंडोर प्लांट को यहीं पे नहला देती हूँ। और अभी ये देखिए, इस पे जो
थोड़ी-सी मिट्टी है, ऊपर का पानी था, इस वजह से ये सारे गंदे हो चुके हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसे साफ़ करते रहिए। बहुत ईज़िली ये साफ़ हो जाते हैं और इनके पत्ते, नहीं तो आप पाइप से भी पानी डालकर इन्हें साफ़ कर सकते हैं। तो जब भी मैं प्लांट के पास बैठती हूँ तो इतने जो आपको पत्ते बहुत ही साफ दिखाई देते हैं। तो सिर्फ प्लांट को देखते नहीं तो कुछ न कुछ हाथ में होता है और थोड़ा-सा उनको प्यार कीजिए, वो भी आपको देखिए भर-भर के फ्लावर देंगे। इसी तरह से वो भी आप पर प्यार लुटाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है, अपनी-अपनी सोच होती है। जब भी मुझे वक़्त मिलता है तो कभी भी प्लांट के पास जब भी मैं बैठूँ तो सिर्फ़ चुपचाप बैठी नहीं रहती, बस कुछ न कुछ उसको देखकर ऐसे निहारती हूँ, प्यार करती हूँ और इस कुछ ऐसा मैडनेस है मेरा, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र और थोड़ा-सा प्यार। और इसका प्रोपेगेशन कैसे करते हैं, इसे आप बस रूट से डिवाइड कीजिए और ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं और बहुत ईज़िली होता है इनको प्रोपेगेट करना। बिल्कुल थोड़ा-सा पहले शौक में चला जाता है प्लांट, बाद में बहुत अच्छी सी ग्रोथ होने लगती है। और कोई भी छोटा प्लांट अगर नर्सरी से आप लाते हो तो वो आपको ₹50 में, मैंने कुछ 1 साल पहले ये प्लांट जो है वो ₹50 का लाई थी और अभी देखिए कितने सारे प्लांट इसके तैयार हो चुके हैं, सिर्फ़ 1 ही साल में। और देखिए ये 1 ग्लास पानी है और इसमें मैंने आधा चम्मच फंगिसाइड मिलाया है और महीने में 1 बार मैं ये डालती हूँ। तो इससे इन रूट को फंगस भी नहीं लगती है और याद से आपको ये काम करना है, किसी भी प्लांट को महीने में 1 बार फंगिसाइड तो मिलना ही चाहिए। और देखिए इस तरह से मैंने इसे ये दे दिया है। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्स है वो मैंने हमेशा की तरह 10-1 का रेशियो लिया है, जो मैं सारे प्लांट के लिए लेती हूँ। यानी 10% सॉइल, 1% कोकोपीट, 1% सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट। इस तरह से ये मेरा जो होता है सॉइल मिक्स होता है और उसमें जो भी आपके पास अवेलेबल है फर्टिलाइज़र, तो वो आप डालकर बिल्कुल देखिए ये प्लांट इस तरीके का आपका फ्लावरिंग करेगा। तो बस सभी प्लांट के लिए एक ही तरीका बताती हूँ, एक ही नुस्खा है सभी, और तो अलग कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये सारा इंडोर प्लांट रखे हुए हैं। अभी सुबह के जो टाइम होता है उसी वक़्त की धूप इन्हें मिलती है, कुछ 2-3 घंटे की, यानी सुबह से लेकर कुछ 10 बजे की धूप मिलती है और ये प्लांट यहीं पे रहता है। ये इस प्लांट को आपको शेड में ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये सेमी शेड वाला प्लांट है, तो इसे ज़्यादा जो सनलाइट है वो पसंद नहीं है, इसलिए इसके पत्ते उस वजह से जल जाते हैं, इसलिए आपको इसे सेमी शेड में ही रखना होगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पीस लिली पर वीडियो बनाइए, तो थोड़ी-सी जल्दी होने के कारण मैं ये काम नहीं कर पा रही थी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी, लेकिन वक़्त ही नहीं मिल रहा था। और देखिए फूल भी देखिए इस तरह से अभी ये सूख रहे हैं। कुछ 15 दिन हो गए हैं इनको, 15 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और इस तरह से ये ग्रीन होता है और पूरा ग्रीन हो जाता है। इन पत्तों के साथ ये बिल्कुल आपको यानी नज़र भी ना आएगा, इस तरीके से ये सेम पत्तों की तरह हो जाता है। तो अभी देखिए बहुत सारे स्टिक निकले हैं और अभी के लिए कलियाँ जो है वो अभी भी खिल रहे हैं। तो एक ही इसमें बहुत सारे प्लांट हैं, इस वजह से इनमें इतने सारे फ्लावर आए हैं। अगर आप एक प्लांट लगाते हो तो उसमें बिल्कुल 2 या 3 ही फ्लावर आएँगे, लेकिन इसमें देखिए अगर आप देखेंगे इसके अंदर नीचे तो शायद 6 या 7 प्लांट होंगे, यानी एक ही जो मैंने पौधा लाया था तो उसी से ये बने हुए प्लांट हैं। तो इस वजह से इस पे इतने सारे फ्लावर हैं, जितने ज़्यादा बर्ड्स या ज़्यादा यानी इसके प्लांट होंगे उतने इतने सारे आपको ये फ्लावर देंगे। तो देखिए धूप में रखने के बाद इस तरह से ये बर्न होता है, अगर पानी भी आप नहीं डालते हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो पत्ते हैं तो ये इस तरह से सारे यानी ऊपर का जो टिप्स है वो बर्न होने लगता है। वैसे तो ज़्यादा किसी पेस्ट का इस पे अटैक नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाकी जब प्लांट में सारे मिलीबग्स या कुछ और भी पेस्ट लग जाते हैं, तो उसके बाद इस पे भी पेस्ट लगना शुरू हो जाते हैं, जैसे मिलीबग्स और कुछ जो क्या कहते हैं इंसेक्ट, वो सारे लग जाते हैं। तो इस वजह से इन पर देखिए मंथ में 1 बार ही मैं स्प्रे करती हूँ, जो मेरे पास स्प्रे है, जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ, तो वही करती हूँ। और बाकी तो इनमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई देती है। आप इसे अगर इग्नोर भी करें और इसकी तरफ ध्यान भी ना दें और बाकी सारी सीज़न में बस आपको इसको पानी देना है और जैसे ही ठंड का महीना आ जाता है उस दिन से उस महीने से आपको इसको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो ये देखिए ये क्लोरोटेक्स है मेरे पास, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ और सिर्फ़ ये छोटी बॉटल है आधा लीटर की, इसलिए मैं इसमें सिर्फ़ 1 ही बूँद डालूँगी
और मेरे जितने भी प्लांट हैं उन सभी प्लांट में मैं यही यूज़ करती हूँ। कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी पेस्ट हो, इससे हमारे पौधों से कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो इस वजह से अगर आप रेगुलरली डालते हो तो महीने में 1 बार इसका स्प्रे कीजिए और बहुत ज़्यादा जैसे मौसम के जैसा हो उस तरीके से आपको इनको स्प्रे करना होगा। अगर बादल है, पानी चल आकर चला गया है तो उसके बाद आपको बिल्कुल इन पे ये जो है स्प्रे आपको करना ही होगा। नहीं तो सारे पेस्ट जो होते हैं हमारे पौधों को ख़राब कर देते हैं। अभी मिलीबग्स का अटैक आपको हर एक प्लांट पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अभी अगर आप इसे मारना शुरू करेंगे, देखिए रूट में मैं सबसे पहले मारूँगी, क्योंकि अभी इनमें कोई भी पेस्ट नहीं है तो यहाँ से ही शुरुआत होती है या पत्तों के पीछे से। बस आपको देखते रहना है कहीं पेस्ट हमारे प्लांट पर आने शुरू ना हो और इस तरीके से थोड़ी केयर करेंगे तो जो भी बाकी प्रॉब्लम है बाकी सारे प्लांट पे वो नहीं आएगी। और अभी मैं देख रही हूँ कि मनी प्लांट पर बहुत ज़्यादा मुझे मिली बग्स दिख रहे हैं और वो इतने क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं कि फिर आप इन्हें हैंडल नहीं कर सकते हैं। आपको ब्रांचेस तोड़ने के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये पीस लिली पर वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।